ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 1 अक्टूबर 2022। वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त भव। अनुभव किसको कहा जाता है? अनुभव है कर्मों का फल। जो कर्मों का फल आता है, आत्मा अनुभव करती है। अच्छा हो या बुरा हो, उनका अच्छा लगता है या न लगता है, वो बात तो अलग है। एक होता है भगवान को याद करते हुए ईश्वरीय सेवा, पुरुषार्थ और साधना में अच्छे अनुभव करना। दूसरा होता है अपना ही किया हुआ 63 जन्मों का जो विकर्म है, उसका अनुभव करना। जामुन खाने के टाइम पर तो अच्छा अनुभव होता है, लेकिन जब पेट दर्द होता है ना, तब अच्छा नहीं होता है। तो दोनों ही अनुभव है ना। तो आज किस अनुभव के बारे में बाबा कह रहे हैं? बच्चे देखो, ईश्वरी जिंदगी में, संसार में खुशी, आनंद, सफलता ये तो मिलता ही रहता है। साथ साथ में विघ्न भी आते हैं। जैसे कि पत्थर को मूर्ति बनाने के समय पर ठोकना पड़ता है ना, इसलिए ऐसे विघ्न, परिस्थितियां, समस्या भी आपके सामने आएंगी। ब्रह्मा बाबा के सामने भी आया था। जब बाबा बीके बने, तब लौकिक से भी ज्यादा विघ्न आए, और जितना साधना करते गए उतना विघ्न का भी परसेंटेज भी बढ़ता ही गया। लेकिन वो विघ्न आपको ऐसे अनुभव कराता है कि आगे की जिंदगी में आपको अलर्टनेस हो जाता है। कभी कभी ईश्वरी जिंदगी में हम सोचते हैं कि लौकिक वाले तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन अलौकिक वाले तो बहुत अच्छे हैं। फेथ रख लेते हैं, विश्वास रख लेते हैं। जितना भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उतना ही ईश्वरी परिवार वालों के ऊपर भी फेथ रखते हैं। अच्छा है, खराब नहीं है। लेकिन जितना आपने ओवर कॉन्फिडेंस रख दिया, वो आपका गलत था। तब आपको पता चलता है मैंने जो फेथ रखा था वो गलत हो गया। तो वो अनुभव आपको क्या करता है? आगे किनके साथ भी आपको व्यवहार करना है तो कैसे न्यारे प्यारे रहकर करना है, ये हमको सिखाता है। ऐसे समझ लो, आपके आगे अक्टूबर 1 में कोई कुछ विघ्न आ गया, तो उसको कैसे देखना है? नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। हर 5000 साल में ऐसा आता रहेगा, फिक्स्ड है। लास्ट 5000 साल में भी आया था, हमने फेस किया था, और बाबा को हमने साथ में रखा था, बाबा को आके रखा था, और इस विघ्न को मैंने पास किया था। क्योंकि हम संगम युग में हैं। अब अकेले रहेंगे तो मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुबह से ही बाबा के साथ में रहो। क्योंकि आज बाबा ने कहा है, जैसे कि आज कहा कि बारिश आने वाला है, तो क्या करना है? छात्र लेकर जाते हो ना। आज स्कूल जाते हैं, लेट होते हैं, तो एक्स्ट्रा भोजन लेकर जाते हैं ना। तो ऐसे ही क्या करो, बाबा को साथ में रखो। और मूर्त,
मुहूर्त माना बाबा क्या कहते हैं, ईश्वरीय सेवा जो होता है उससे जो सफलता होता है, गायन होता है, वर्णन होता है, पूजन होता है, सम्मान होता है, उस समय मुहूर्त बनो, माना उसका इफेक्ट, प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। वैसे ही अपने के हिसाब किताब के कारण कोई दुखद का सीन आपके आगे आता है, उस समय में भी मुहूर्त बनो। वो दुखद का सीन, वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव भी आपका ऊपर न पड़े। दोनों समय पर अनुभवी मुहूर्त, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है? बाबा कहते खेल समझो। जैसे क्रिकेट है, 11 लोग खड़े हैं आपको आउट करने के लिए, उसमें से एक आत्मा, एक व्यक्ति बॉल लगाते हैं आपको आउट करने के लिए। आपके पास काबिलियत है, अनुभव है, तो क्या करते हैं, उस बॉल को आप बाउंड्री लगाते हैं, सिक्सर लगाते हैं, उसके कारण आपका टीम विन हो जाता है। इसलिए डरने का बात नहीं, खेल समझो और पार करो। साथ में उस विघ्न से जो पाठ आपको मिला है, लेसन मिला है, उसको आगे का जिंदगी में, ईश्वरी जिंदगी में अटेंशन से आगे बढ़ो कि इससे मुझे क्या सीखना है। मैंने लौकिक से भी ज्यादा अलौकिक में बहुत कुछ सीखा है, मनुष्य आत्माओं के साथ बिहेव करने के लिए। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, आगे वाले जो कहते हैं उसको मान लेते हैं, ये जो कह रहे हैं वो राइट है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम ये भी कंप्लेंट करते हैं, वो भाई बहन देखिए कितना अच्छा क्लास करते हैं, क्लास के आधार पर हम सोचते हैं कि वो अच्छे हैं। नहीं, क्लास बाबा का है, मुरली बाबा का है, उनका पर्सनल लाइफस्टाइल अलग है। इसीलिए व्यक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उसमें डिफरेंशिएशन आपको पता चलना चाहिए। इसीलिए उस विघ्न से पाठ सीखो और खेल समझकर पार हो जाओ और अनुभवी मुहूर्त बनो, माना उसका अनुभव, उसका प्रभाव आपके ऊपर न आए, आपका स्थिति एक रस रहे, न सुख न दुख, न राम का प्रभाव न रावण का प्रभाव। याद रखो, जितना लोग आपके ऊपर गायन करते हैं, उतना आप एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही उन्होंने आपको डांट लिया, उतना ही आपको फील होता है। इसलिए गायन को भी आप एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि गायन योग्य मैं नहीं हूं, बाबा है। कुछ हो गया वो भी बाबा को ट्रांसफर करो, आप मत रखना अपने पास। तो दोनों सिचुएशन में अनुभवी मुहूर्त बनो। स्पेशली यहाँ बाबा आज का जो वरदान में अनुभव के बारे में जो कह रहे हैं, नेगेटिव माना दुखद के बात के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर न पड़े। अटेंशन रखो, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। अभी क्वेश्चन, विघ्न किसको कहते हैं? आप जैसे सोचते हो, चिंतन करते हो, वैसे ड्रामा नहीं चलता है, लोग आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है, तो आपको विघ्न लगता है। याद रखो, आपके सोच के अनुसार ड्रामा नहीं चलता है, ड्रामा जैसे चलता है वैसे आपको चलना पड़ेगा। आप रोड पर जा रहे, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर आपको अच्छा रोड ही मिलेगा, नहीं। रोड ठीक नहीं है तो व्हीकल को स्लो करो ना, ब्रेक लगाओ ना। उस समय आपको क्या करना है वो सीखो। आपके आगे कोई व्हीकल आ गए, वो विघ्न मत समझना, उस समय रोको, उनको जाने दो, उसके बाद आप चलो ना, नहीं तो रूट चेंज करो ना। उससे क्या होता है, आगे कुछ आपको एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, वो रुक जाता है, तो वो तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे सोचना नहीं है। हर बात में आपको कल्याण है। क्यों? आप ईश्वर के साथ में हो, ईश्वरी सेवा में हो, भगवान आपके साथ में है। आपका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एजुकेशन वो सभी भगवान करता है। इसलिए जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। इसलिए आपके सामने जो विघ्न आता है, विघ्न माना अभी कल एग्जाम है, राइट, घबराना क्यों? कौन घबराता है? जिन्होंने पढ़ा नहीं है, पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है, वो घबराता है ना। जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, उनको घबराने का क्या जरूरत। हाँ, याद रखो, सिर्फ बाबा मेरे साथ में है, बारे साथ में, इससे काम नहीं चलेगा।
आप जो गलती करते हो उसका लेसन सिखाने के लिए विघ्न आता है, तो उससे आपको सबक सीखना पड़ेगा। और किस कारण से विघ्न आया, अभी आपके आगे कोई व्हीकल आ गए, इसका मतलब आपको ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक लगेगा तो रुक जाएगा। आपका व्हीकल रुका नहीं है, इसका मतलब आपको ब्रेक लगाने को नहीं होता है। नहीं तो कंट्रोलिंग स्पीड में आपको रहना चाहिए। ओवर कंट्रोल में आप गए, बीच में व्हीकल आ गया, आपको कंट्रोल करने को नहीं हुआ। इसीलिए अपने मन में संकल्प रूपी कंट्रोलिंग, एक्सपेक्टेशन वो कभी भी मत रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चलो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। आप पत्थर हो, मूर्ति बनने के लिए जो मंदिर बनाता है उसके हाथ में पत्थर दिया है तो हर रोज हैमर लगेगा ना। तो भगवान के हाथ में अपने जिंदगी दी है तो वो एग्जाम करेगा ना, टेस्टिंग करेगा ना, विघ्न आएगा ना, समस्या आएगा। लेकिन जितना ठोकरे खाते जाएंगे उतना वो मूर्ति बनता ही जाएगा, पूजनीय योग्य, पूजा योग्य, गायन योग्य बनता जाएगा। जितना जल्दी ऐसे बनेंगे, आपको टेंपल में लेकर जाएंगे, अंदर रखकर आपको पूजा करेंगे, उसके आधार पर थोड़े ही समय पर आप लोगों को दर्शन दे सकते हो। इसलिए घबराओ ना, याद रखो। लेकिन आपका जो ठोकर है ना, भगवान के हाथ से लगना चाहिए, लोगों के हाथ से नहीं। वो ठोकर लगाएंगे तो पत्थर ही तोड़ डालेंगे, ठीक है। इसीलिए भगवान के हाथ में ठोकरे का हो। क्या भगवान ठोकरे देते हैं क्या? नहीं, टेस्ट देता है और कहता है, जैसे कि लौकिक में भी क्या होता है ना, कल एग्जाम है, इस सब्जेक्ट में एग्जाम है, इस लेसन में एग्जाम है, टीचर कहते हैं ना, तो आज ही बाबा ने कहा बच्चे देखो कल एग्जाम है तो रेडी होकर आना। तो बाबा के साथ में रहेंगे और अनुभवी मूर्ति रूप में रहेंगे तो उसका अनुभव का असर आपके ऊपर नहीं आएगा। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं, तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। जितना ईश्वरीय जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ा बड़ा विघ्न आता जाएगा, बहुत लोगों से आएगा, हायर लेवल में आ जाएगा, क्रॉस करना ही पड़ेगा। क्यों? आपके साथ में भगवान है। जब प्रेसिडेंट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, तो पहले चाय बेचते थे, थोड़े लोगों के साथ उनका हिसाब किताब था। उसके बाद गुजरात का चीफ मिनिस्टर बने, तो गुजरात का जो लोग थे उन लोगों का ऑपोजिशन थोड़ा थोड़ा था, उनको अच्छा कहने वाले भी थे और ऑपोजिशन वाले भी थे, नरेंद्र मोदी जी ठीक नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया में बहुत सारे लोग उनको ऑपोजिशन करने लगे। आज विश्व में उनको अच्छा कहने वाले भी है, ऑपोजिशन है। तो जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ठोकर खाना पड़ेगा। याद रखो, आपको तो हर रोज आपके पत्नी, आपके पति, बच्चे, ऑफिस में लोग आपको डांटते हैं, ठोकरे खाना पड़ता है ना, हाँ कि ना? यस। और भगवान को, भगवान हर रोज जितना भी आत्माएं हैं इतना डांटते, भगवान आपने दुख क्यों दिया? भगवान ने किसी को दुख दिया ही नहीं, वो संकल्प आता भी नहीं है। लेकिन कितना लोग उनको डांट रहे हैं, तो उसका जो डांटने का जो भाव है, गुस्सा है, वो भगवान ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो उनका हालत क्या होता था, है ना? तो अभी आपको भी बाप समान बनना है ना। इसलिए लोग कुछ भी कहे इसके बारे में सोचना नहीं। आप राइट पाथ पर हो, कैसे पता चलेगा? और एक बात सीक्रेट याद रखिएगा, आपका ईश्वरीय जिंदगी लौकिक या अलौकिक वालों का कहने के आधार पर न रहे, गायन के ऊपर न रहे, सम्मान के ऊपर न रहे, अंदर के परिवर्तन के आधार पर रहे। आपको कितना परिवर्तन हुआ है, कितना अनुभव हो रहा है, कितना लाइटनेस हो रहा है, दैट इज रियलिटी, वो सच्चाई है। लोगों के कहने के आधार पर आप ऐसे मत समझ लीजिए कि आप अच्छा क्लास करते हैं, आप अच्छा ज्ञानी है। नो, आज लोग आपको ऊपर उठाते हैं, उनका काम हो गया तो आपसे बात ही नहीं करते हैं,
और आपके आगे ही डांट लेते हैं। इसलिए लोगों के कहने के आधार पर अपनी स्थिति और स्टेज को डिसाइड मत करो, ये मेरा अनुभव है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना बड़ा बड़ा तूफान आते रहेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है। लेकिन ये तूफान तोहफा है क्यों? जब छोटा बच्चा है ना, नीचे अकेला रहता है, तूफान आता है, कुत्ते आते हैं, सांप आते हैं, तो क्या करता है? भाग भाग कर आकर माँ के गोद में आकर बैठ जाता है ना, तो सेफ होता है ना। इसलिए इन एडवांस बाबा कह रहे हैं बच्चे नीचे मत उतरना। नीचे उतरेंगे तो उसका प्रभाव आएगा, कुत्ता आकर काटेगा, उसके बाद माँ के गोद में आने का है। देखो आपके पास तो माँ का गोद है, लेकिन दुनिया वालों को माँ का गोद नहीं है ना, भगवान नहीं है ना, वो कहाँ शरण लेंगे, कहाँ आएंगे वो? इसीलिए आपको क्या होगा, तूफान आने के कारण, माँ के गोद में आने के कारण माँ का प्यार का अनुभव आपको होगा। नीचे उतरो, तूफान आए, उसके बाद में गोद में जाने के बदले चुपचाप पहले से ही माँ के गोद में रहेंगे तो तूफान आने का चांस ही नहीं रहता है ना। हाँ, आएगा जरूर, आएगा जरूर, कुत्ता आएगा, भौंकेगा, आपके सामने आएगा, साउंड सुनाई देगा, कुत्ता भी दिखाई देगा, लेकिन प्रभाव बहुत कम परसेंटेज में रहेगा। क्यों? आप माँ की गोद में हो। इसीलिए बाबा प्यार से कह रहे, बच्चे मैं एडवांस में क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूं, कल किसी भी हालत में माँ के गोद से नीचे मत आना, सदा बाबा के साथ में रहना। परिस्थिति आएगा, खेल जैसा लगेगा। जैसे समझ लो आपने हेलमेट पहना है, बॉल आ गया, सिर को टकरा गया, तो क्या होगा? लगेगा हेलमेट को, है ना, थोड़ा कुछ सिर को थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन डैमेज तो नहीं होता है ना। आपने हेलमेट नहीं पहना तो क्या होगा? सिर टूट जाएगा ना। इसीलिए प्रोटेक्शन में रहो, तो वो तूफान भी तोहफा बन जाता है। अनुभवी बनने के, इसलिए तो तूफान भी आपको तोहफा बनता है, आपको अनुभवी बनाने के लिए वो आता है। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्न के अनुभवी मेरे पास ही आते हैं क्या? मेरे पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं, हर बार समस्या मुझे ही आता है ना, क्यों? और कोई नहीं मिलता है क्या? सारा जिंदगी में सारा पहाड़ मेरे सिर के ऊपर गिरा है, वो भी BK बनने के बाद ही गिरा है, दिन ब दिन ज्यादा ही हो रहा है। हाई लेवल में जाते वो अच्छा मार्क्स लेना है तो बार बार एग्जाम तो होगा ना, घबराओ नहीं। आपको पक्का कराने के लिए बाबा ये सब सिखाता है। इससे आगे जो बड़े आप लेवल में जाएंगे ना, जो बाबा आपको निमित्त बनाता है ना, उस समय आपको लोगों को कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे उनको जानना है, कैसे कैसे लोग आते हैं आपके आगे, कितना सुंदर बातें करते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या रहता है, स्थिति भी कैसा रहता है, चीज कैसा रहता है, देखने में कितना अच्छा रहता है, लेकिन आपको कैसे वो क्या करता है, आपको रॉन्ग रास्ते पर लेकर जाता है, ये सभी आपको पता चलेगा। जो भी आता है उसको वेलकम करो ना, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। उसमें नया कुछ नहीं था, अभी भी नया कुछ नहीं है। याद रखो, बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको ऐसा बहुत कुछ आया है। मैंने बाबा को यूज करके इस समस्या का समाधान लिया है। कल भी हम ऐसे ही करेंगे, भविष्य में भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, थोड़ा चेंज करो। इसके पहले विघ्न आया था, उसके बाद विघ्न को लेकर के हम बाबा के पास गए, बाबा से श्रीमत ली, बाबा से शक्ति ली, योग किया और समस्या का समाधान लिया। अभी फॉर्मूला चेंज। अभी क्या करेंगे, विघ्न आने के बाद बाबा के पास नहीं जाएंगे, विघ्न आने के पहले ही बाबा के पास जाएंगे और विघ्न फेस करने का जिम्मेदारी उनको देंगे। जैसे पांडवों के पास भी जब समस्या आ गया, तो समस्या आने के बाद पांडव, अर्जुन, धर्मराज जो भी है, श्री कृष्ण जी के पास जाते थे, देखो ऐसा है क्या करें। लेकिन जब अपने परिवार वालों के साथ ही लड़ने का समय आ गया तो कृष्ण जी को आगे रख दिया उन्होंने। आप ही देख लो ना, तो जो भी आता है अर्जुन के सामने पहले तो श्री कृष्ण जी के आगे आते हैं ना।
इसलिए अपने रथ में भगवान को बिठाओ और आगे बिठाओ। तब क्या होगा, विघ्न पहले उनके सामने आएगा और आपको वो प्रोटेक्शन करेगा। ये कोई महाभारत का है नहीं और किसी का नहीं है, आपका ही है। आप ही अर्जुन हो। अर्जन करो ज्ञान का, धारण करो, स्वरूप में लेकर आओ। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। जितना ऐसा विघ्न आएगा उतना आत्मा सुंदर होगी, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। इससे क्या होता है ना, आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर इजीली फैलता है, कुछ करने को जरूरत नहीं रहता है। जैसे आपके घर में एक बल्ब लगाया है, उसके ऊपर मट्टी है तो रोशनी ठीक से स्प्रेड नहीं होता है ना। उसके ऊपर का मट्टी निकाल दो, पानी से साफ करो, तब क्या होगा, कितना फैलेगा रोशनी। जो चीज उस लाइट के नीचे था कितना इजीली दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे ही जितना आप योग करते जाएंगे, याद रखो सत्यता की विशेषता। क्या सत्य है? आत्मा के लिए जो भी करते हो वो सत्य है, शरीर के लिए जो करते हो वो सत्य नहीं है। आपके पास पैसा है, नाम मान शान कपड़ा जो भी है वो सत्य नहीं है। तो जितना कर्म में आत्मा शुद्ध होता जाएगा, आत्मा में विशेषता भरता जाएगा, उससे आत्मा रूपी हीरे चमक जाएंगे, प्योर लाइट चारों तरफ फैलता जाएगा। उससे सेवा ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, अनुभव होगा, लोगों को रास्ता भी दिखाई देगा, उनको समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। याद रखो, आपके सारे भाई बहनें अंधेरे में हैं, उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करें। आपकी आत्मा जितना क्लीन होता जाएगा, उससे आपकी जिंदगी में भी समस्या का समाधान मिलेगा, उनके जिंदगी में भी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।